16 करोड़ सालों तक इस धरती पर राज करने वाले डायनासोर एक दिन अचानक से गायब कैसे हो गए। साइंटिस्टों के थ्योरीज के अकॉर्डिंग एक बड़ा सा एस्टेरॉइड हमारे अंतरिक्ष से आकर हमारी अर्थ पे टकराया था, जिस वजह से वो सारे के सारे डायनासोर विलुप्त हो गए। लेकिन क्या ये पूरी सच्चाई है या फिर कुछ ऐसा जो आज तक हमसे छुपाया गया है? एक ऐसा सच जो कि उस एस्टेरॉइड से कई ज्यादा भयानक और खौफनाक था। आज की इस वाली वीडियो में हम ऐसे राजों से पर्दा उठाएंगे जिन्होंने लाइफ को ऑलमोस्ट एग्जिस्टेंस से ही मिटा दिया था। दरअसल डायनासोर शब्द का ओरिजिन ग्रीक से हुआ है। ग्रीक में दो अलग अलग शब्द जैसे कि डियानो प्लस सॉरस को मिलकर बनाया गया है। डियानो का मतलब होता है टेरिफाइंग और सॉरस का मतलब होता है लिजर्ड, एक टेरिफाइंग लिजर्ड। सन 1841 के अंदर जब पहली बार एक ब्रिटिश साइंटिस्ट को डायनासोर्स के फॉसल मिले, तब से उन्हें डायनासोर्स कहा जाने लगा। उससे पहले उन्हें क्या कहते किसी को पता ही नहीं था। अब तक की खोजे जाने वाले सबसे पुराने फॉसल तकरीबन 2.4 मिलियन ईयर पुराने हैं। इन फॉसल्स का इतिहास जानने के लिए हमें वक्त के अंदर पीछे जाना होगा, जब अर्थ पे 7 कॉन्टिनेंट नहीं बल्कि एक ही कॉन्टिनेंट हुआ करता था और उसका नाम था पेंजिया। तभी का पेंजिया अभी के एनवायरनमेंट के मुकाबले काफी ज्यादा रूखा सूखा और बंजर हुआ करता था और उस टाइम पीरियड को साइंटिस्टों ने नाम दिया ट्रायसिक पीरियड। अब तक डायनासोर इवॉल्व हो चुके थे और अर्थ पे आना शुरू हो गए थे, लेकिन ये डायनासोर वैसे नहीं थे जैसे हमें मूवीज में दिखाए जाते या फिर जैसे हम इमेजिन करते। मोस्ट ऑफ द डायनासोर की एवरेज हाइट तकरीबन 2 मीटर ही हुआ करती थी और इन डायनासोर को कहा जाता था इवोरैप्टर्स। इन्हें बाकी डायनासोर का एंसेस्टर भी कहा जाता है। अब टाइम में आगे चले तो हुआ क्या, धरती धीरे धीरे बदलने लगी। आज से तकरीबन 201 मिलियन ईयर्स पहले ट्रायसिक पीरियड खत्म हुआ, जब अर्थ पे अचानक से बदलाव आने शुरू हो गए। सबसे पहले तो वॉल्केनिक इरप्शन हुई और टेक्टोनिक प्लेट का टूटना शुरू हो गया था। इन वॉल्केनिक इरप्शन के चलते कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज हुई, जिस वजह से अर्थ पे भारी मात्रा में ग्लोबल वार्मिंग होने लगी और सल्फर डाइऑक्साइड और एरोसाइल जो एनवायरनमेंट में मिल चुके थे, उनकी वजह से सनलाइट ब्लॉक हो गई। ओशंस की एसिडिफिकेशन हो रही थी, जब एक कार्बन और सल्फर डाइऑक्साइड जाके ओशन में मिल गई, जिस वजह से पानी में एसिड की मात्रा बढ़ चुकी थी। तो इससे हुआ क्या कि क्लाइमेट बहुत ही ज्यादा तेजी से चेंज होने लगा, जिस वजह से तब के जो एनिमल्स है उनके लिए सरवाइव करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो चुका था। उस वक्त के रेप्टाइल्स और ज्यादातर स्पीशीज कोल्ड ब्लडेड थे, जिस वजह से वो टेम्परेचर चेंजेस को टॉलरेट नहीं कर पाए। लेकिन डायनासोर वार्म ब्लडेड थे, जिस वजह से उनके लिए टेम्परेचर चेंजेस को टॉलरेट करना आसान रहा। ये वॉल्केनिक इरप्शन तकरीबन 6 लाख सालों तक चले। इस बीच आधे से ज्यादातर स्पीशीज विलुप्त हो चुकी थी और जो बची थी उनमें थे डायनासोर, क्रोकोडाइल्स, टर्टल्स और अर्ली मैमल्स। इसी तरह से ट्रायसिक पीरियड का अंत हुआ और इस इवेंट को कहा जाने लगा ट्रायसिक जुरासिक एक्सटिंक्शन इवेंट। ट्रायसिक पीरियड खत्म होने के बाद शुरुआत होती है जुरासिक पीरियड की और उसके बाद आता है क्रिटेशियस पीरियड। क्रिटेशियस पीरियड अब तक का सबसे लंबा चलने वाला पीरियड है। इस दौरान डायनासोर का विकास पूरी तरीके से हो चुका था। उस वक्त के डायनासोर आमतौर पर 60 मीटर लंबे और 50 टन वजनी भारी हुआ करते थे। उस वक्त तक अर्थ पे ऐसा कोई भी जीव नहीं था जो कि डायनासोर से कम्पीट कर पाए, लेकिन एक दिन अचानक से कुछ ऐसा होता है कि उनकी पूरी दुनिया ही बदल जाती है। अंतरिक्ष से एक मीटियोराइट अर्थ की तरफ बढ़ता है, जिसकी कुल लंबाई 10 से 15 किलोमीटर होगी और रफ्तार 30 किलोमीटर प्रति सेकेंड। कहा जाता है ये मीटेओराइट मेक्सिको की एक जगह युकाटान पेनिसुला में जाके गिरा था, जिस वजह से वहां पे 180 किलोमीटर लंबा गड्ढा बन गया। अगर मैं इसे एटॉमिक बम से कंपेयर करूं तो हिरोशिमा और नागासाकी में जो एटॉमिक बम गिरा था उसके मुकाबले इसका इम्पैक्ट 1 बिलियन गुना ज्यादा होगा। ये इम्पैक्ट इतना ज्यादा बड़ा था कि आसपास के 1 किलोमीटर के रेडियस में जितने भी जानवर थे वो पलक झपकते ही भाप बन गए। और इतना ही नहीं, इसके बाद आई शॉकवेव और हीट वेव्स। इन हीट वेव्स के चलते आसपास के सारे जंगल जलना शुरू हो गए और उस मीटियोराइट का जो आधा हिस्सा पानी में गिरा था उसकी वजह से जमीन से लगभग 2 किलोमीटर ऊपर एक लहर उठी। इस बड़ी सी सुनामी के चलते बहुत से डायनासोर डूब के मर गए। तो ऐसे में सवाल आता है कि मीटियोराइट तो अर्थ की एक साइड गिरा था, तो दूसरी साइड वाले डायनासोर कैसे मर गए? तो यूँ समझ लो इसके लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस और भी ज्यादा खतरनाक थी। धूल और डस्ट पार्टिकल ने अर्थ को पूरी तरह से कवर कर लिया था, जिस वजह से पूरे 1 साल तक अर्थ पर कोई भी सनलाइट नहीं पड़ी, मानो जैसे अर्थ पर कोई न्यूक्लियर विंटर आ गया हो। कहा जाता है कि ये विंटर तकरीबन 3 सालों तक चला, जिस कारण प्लांट फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाए और उसी वजह से एक चेन रिएक्शन शुरू हुई। फोटोसिंथेसिस न कर पाने की वजह से प्लांट्स मारे गए और जो हर्बीवोर डायनासोर थे उनके पास कोई खाना नहीं बचा, इसलिए वो भी मारे गए। इसी तरह कार्निवोरस जो डायनासोर थे जो कि हर्बीवोरस डायनासोर को खाते थे, उनके पास कोई खाना नहीं बचा, इसलिए वो भी मारे गए और इसी तरह अंत हुआ डायनासोर्स का।